अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम देखेंगे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत बिलाल हबशी से पहली मुलाकात कैसे हुई थी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये आवाज एआई से बनी है, तो इसके गलत अल्फाज माफ करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ऐलान नबूवत के चंद रोज के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रात मक्के की एक गली से गुजर रहे थे कि उन्हें एक घर में से किसी के रोने की आवाज आई। आवाज में इतना दर्द था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेइख्तियार घर में दाखिल हो गए। देखा कि एक नौजवान जो कि हबशी मालूम होता है चक्की पीस रहा है और जारो कतार रो रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया कि मैं एक गुलाम हूँ, सारा दिन अपने मालिक की बकरियां चराता हूँ, शाम को जब थक कर आता हूँ तो मेरा मालिक मुझे गेहूं की एक बोरी पीसने के लिए दे देता है, जिसको पीसने में सारी रात लग जाती है। मैं अपने किस्मत पे रो रहा हूँ कि मेरी भी क्या किस्मत है। मैं भी तो एक इंसान हूँ, मेरा भी जिस्म आराम मांगता है, मुझे भी नींद सताती है, लेकिन मेरे मालिक को मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता। क्या मेरे मुकद्दर में सारी उम्र इस तरह रो रो कर जिंदगी गुजारना लिखा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारी मालिक से कहेगा तुम्हारी मशक्कत तो कम नहीं करवा सकता, क्योंकि वो मेरी बात नहीं मानेगा। हाँ, मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता हूँ कि तुम सो जाओ और मैं तुम्हारी जगह चक्की पीसता हूँ। वो गुलाम हुआ और शुक्रिया अदा करके सो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी जगह चक्की पीसते रहे। जब गेहूं खत्म हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे जगाए बगैर वापस तशरीफ ले आए। दूसरे दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ ले गए और उस गुलाम को सुलाकर उसकी जगह चक्की पीसते रहे। तीसरे दिन भी यही माजरा हुआ। आप उस गुलाम की जगह सारी रात चक्की पीसते और सुबह खामोशी से अपने घर में तशरीफ ले आते। चौथी रात जब आप वहां गए तो उस गुलाम ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, आप कौन हैं और मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहे हैं। हम गुलामों से ना तो किसी को कोई डर होता है और ना ही कोई फायदा, तो फिर आप ये सब कुछ किस लिए कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये सब कुछ इंसानी हमदर्दी के तहत कर रहा हूँ, इसके अलावा मुझे तुमसे कोई गरज नहीं। उस गुलाम ने कहा कि आप कौन हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम्हें मालूम है कि मक्का में एक शख्स ने नबूवत का दावा किया है। उस गुलाम ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद है और अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं वही मोहम्मद हूँ। ये सुनकर उस गुलाम ने कहा कि अगर आप वो नबी है तो मुझे अपना कलमा पढ़ाए, क्योंकि इतना शफीक और मेहरबान कोई नबी ही हो सकता है जो गुलामों का भी इस कदर ख्याल रखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर दिया। फिर दुनिया ने देखा कि उस गुलाम ने कितनी तकलीफ और मशक्कतें बर्दाश्त की, लेकिन दामन मुस्तफा न छोड़ा। उन्हें जान देना तो गवारा था, लेकिन इतने शफीक और मेहरबान नबी का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज दुनिया उन्हें बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु के नाम से जानती है। तो प्यारे दोस्तों, इस तरह हमारे नबी हजरत बिलाल हबशी से पहली बार मिले थे। प्यारे दोस्तों, एआई की आवाज में हुई गलतियों को माफ करें, वाक्य को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।